स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है दैट कि एक अल्टरनेटिंग करंट है जिसका वैल्यू है इतना। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द आरएमएस करंट? आरएमएस करंट की वैल्यू यहाँ पे हमें बतानी है। ठीक है, देखो ये एक्चुअल में फॉर्मूला थोड़ा सा आपको यहाँ पे आना चाहिए, नहीं तो फिर आप समझ नहीं पाओगे दैट यहाँ पे क्या करना है। आप जब अल्टरनेटिंग करंट की थ्योरी पढ़ रहे होगे तो वहाँ पर आपको बताया गया होगा कि आरएमएस करंट जो होता है मीन्स आई आरएमएस जो होता है ये आपका होता है आई स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन जीरो से टाइम पीरियड टी तक अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेके टी तक। और इसका रूट रूट मीन स्क्वायर है पूरा। अगर आप पढ़ोगे तो रूट मीन स्क्वायर, तो आप पहले यहाँ पे स्क्वायर किया करंट का, फिर उसका मीन निकाला, फिर उसका रूट किया। उल्टा पढ़ो, पहले क्या किया, करंट का स्क्वायर किया तो आई स्क्वायर हो गया, फिर उसका मीन निकाला तो आई स्क्वायर डी टी बाई डी टी हो गया, फिर उसका रूट कर दिया। तो ये होता है रूट मीन स्क्वायर करंट। अब इसका डेफिनेशन आप थ्योरी में पढ़ सकते हो, फॉर्मूला आपको यही यहाँ पे लगाना है। तो पहले तो आई स्क्वायर निकालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में आई दिया हुआ है। सो आई स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आई वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस आई टू स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस टू ए बी कॉस थीटा, सॉरी टू ए बी, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। सो टू आई वन कॉस ओमेगा टी और आई टू साइन ओमेगा टी, ए बी हो गया ये, है ना। इस तरह से हो गया। तो अब इसको थोड़ा ऐसे भी लिख दो, आई स्क्वायर इक्वल्स टू आई वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस दूसरा वाला है आई टू स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस, देखो ये टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको तुम साइन टू थीटा लिख देना, और आई वन आई टू साइन टू थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। साइन टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना, तो उसको साइन टू थीटा लिख देते हैं। ये आई स्क्वायर आ गया। अब इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फिर रूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो आई स्क्वायर हो जाएगा आई वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस आई टू स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस आई वन आई टू साइन टू ओमेगा टी। ये हो गया आई स्क्वायर, और इसका डी टी इंटीग्रेशन करना है जीरो से लेके टी तक डिवाइडेड बाई, नीचे आप जीरो से जैसे नीचे डी टी है ना तो उसका इंटीग्रेशन सिर्फ टी आएगा। ठीक है ना। अब देखो, अब इसको एक एक करके करेंगे तो तुमको समझ में आएगा। ठीक है, पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला वो करते हैं। मान लो कि फर्स्ट वाला नाम आई वन रख दे रहे, सो आई वन का इंटीग्रेशन जीरो से लेके टी तक आई वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और डी टी। ठीक है, सेम उसी तरह से दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या है, आई टू स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से टी तक। फिर उसी तरह से तीसरे वाले का इंटीग्रेशन अगर हम लोग करेंगे तो क्या है, आई वन है आई टू है साइन टू ओमेगा टी डी टी, है ना। इस तरह से दिया हुआ है पूरा। देखो आप यहाँ पे करने मत लगना, क्योंकि ये जब आप थ्योरी पढ़ते हो ना उसी टाइम आपको पढ़ाया जाता है। जैसे कि कहीं पर अगर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी है तो उसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो फाइनली वो पूरा सारा कैंसिल होके वैल्यूज रख के जीरो से टी है तो टी बाई टू आएगा। उस तरह से अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी करोगे तो इसका पूरा इंटीग्रेशन वगैरह करके फिर ये जीरो से टी है तो ये भी टी बाई टू आएगा। और साइन टू ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन जब करोगे जीरो से टी तक तो ये जीरो आता है। ठीक है, इस तरह से आपको थ्योरी में पढ़ाया जाता है, पूरा करके भी बताया जाता है। तो अभी हम यहाँ पे आपको करके पूरा बता दे रहे हैं कि कैसे कैसे इंटीग्रेट होगा। जो जानते हैं वो आगे स्किप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं, आई स्क्वायर का नहीं करेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन सिर्फ कर रहे हैं, ठीक ना, आई स्क्वायर का नहीं करेंगे। ठीक है, जीरो से टी तक। तो देखो ये एक्चुअल में कॉस स्क्वायर है ना, तो इसको लिख देंगे वन प्लस कॉस टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाई टू डी टी, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके पूरा टी तक। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा वन बाई टू बाहर आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा जीरो से टी तक, तोड़ देंगे इसको, प्लस फिर वन बाई टू खत्म बाहर, और इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से टी तक किसका, कॉस टू ओमेगा टी डी टी का, ब्रेक कर दिए। देखो डी टी का तो टी हो जाएगा तो टी बाई टू प्लस वन बाई टू, ध्यान दो यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे तो कॉस थीटा का क्या होगा, साइन थीटा। सो साइन टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाई टी के साथ टू ओमेगा मल्टीप्लाई है
तो उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब वैल्यूज रख देंगे। सो t/2 प्लस 1/2, 1/4 ओमेगा कर दो, क्योंकि अंदर में या रहने दो, 1/2 ही रहने दो। ठीक है, अब देखो ये साइन 2 ओमेगा टी डी टी है, तो साइन 2 ओमेगा को लिखते हैं हम लोग 2 पाई टाइम पीरियड इंटू टी का वैल्यू कैपिटल टी रखना है, डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, माइनस साइन एक बार जीरो रखेंगे तो पूरा जीरो ही हो जाएगा ना, साइन जीरो जीरो होता है। अब देखो ये टी और टी कटा तो क्या बचा, साइन 4 बचा, साइन 4 पाई। सो t/2 प्लस 1/2, और यहाँ बचा है साइन 4 पाई डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। तो ये जो साइन 4 पाई है, ये तो आपका साइन 4 पाई तो जीरो होता है ना भाई, तो फाइनली पूरा कैंसिल होकर के t/2 ही आ रहा है ना। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा ताकि क्वेश्चन को जल्दी बना पाओ, अदरवाइज एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा अगर आप उस टाइम ये सारे चीज़ें वहाँ पे सॉल्व करोगे तो। ओके, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आई i1 स्क्वायर तो रहेगा ही, उसके साथ क्या आ जाएगा बाकी का t/2, सेम उसी तरह से i2 स्क्वायर तो रहेगा ही, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, 0 से t कितना t/2, और ये जीरो, ये जीरो कैसे हुआ आप यहाँ देख लो। आप यहाँ देख लो जिस तरह से cos 2 ओमेगा टी को आपने इंटीग्रेट किया है, और ये cos 2 ओमेगा टी वाला टर्म ही तो जीरो आया था लास्ट में, t/2 तो बचा हुआ था वो वाला, ये तो बचा हुआ है अपना, ये तो बचा हुआ है, इधर वाला क्या था cos 2 ओमेगा टी, ये फाइनली जीरो हो गया ना। उसी तरह से साइन 2 ओमेगा टी को भी जीरो हम लोग करते हैं इंटीग्रेट करके, तो फाइनली हमारा इतना होगा आई स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन जो है आ चुका है, आपको दिख गया होगा, अब आंसर भी आपको समझ आ रहा होगा। दैट एक्चुअल में यहाँ पर आई आर एम एस इक्वल्स टू रूट अंडर ऊपर कितना आ गया तीनों का इंटीग्रेशन, i1 स्क्वायर t/2 प्लस i2 स्क्वायर t/2 डिवाइडेड बाई टी, टी कट गया, तो फाइनली आई आर एम एस तो दिख गया ना क्या है, आई आर एम एस इक्वल्स टू रूट अंडर i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर अपॉन 2 है। ठीक है, अब इसमें देखो ऑप्शन नंबर 1 नहीं, 2 नहीं, 3, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच हो गया है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पूरा डिटेल में इन डेप्थ समझ आया होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।